फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तो कितने दिन के अंदर लेनी होती है। तो ए ऑप्शन है 30 दिन, बी ऑप्शन है 60 दिन, सी ऑप्शन है 90 दिन, डी ऑप्शन है 180 दिन। तो कितने दिनों के अंदर स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 60 दिन के अंदर। ठीक है जी, 60 दिन यानी 60 डेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो जो दल बदल से संबंधित कानून है यानी कि पार्टी चेंजेस का जो कानून है उससे संबंधित, तो वो किस अनुसूची में शामिल है। तो ए ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, डी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल से संबंधित जो कानून का उल्लेख है वो 10वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 24। तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 22 भाषाओं को यानी 22। संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73rd यानी 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है नगर पालिका से, बी ऑप्शन है शिक्षा के मौलिक अधिकार से, सी ऑप्शन है काम के अधिकार से, डी ऑप्शन है पंचायती राज से। तो किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग जो है उसका जो गठन है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 280, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 270, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 380, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 180। तो क्या राइट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। तो कौन होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन योजना आयोग का। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है वाणिज्य मंत्री, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो कौन होता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो होता है वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत में पहली योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में जो पहली योजना आयोग थी उसका जो गठन था वो कब किया गया था। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। तो उसका गठन कब किया गया था। तो ए ऑप्शन है 31 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 15 मार्च 1950, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, डी ऑप्शन है 25 दिसंबर 1950। तो कब किया गया था इसका गठन भारत में पहली योजना आयोग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। तो ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1962, डी ऑप्शन है 1972। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1952 को यानी 1952 में
जो है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित थी? तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी, कमेटी थी, वो किससे संबंधित थी? तो ए ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था से, बी ऑप्शन है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, सी ऑप्शन है राजनीतिक दल से, डी ऑप्शन है आरक्षण से। तो ये बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी वो किससे संबंधित थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक है जी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू हुआ था? तो जो भारत में जो सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो ए ऑप्शन है नागौर राजस्थान, बी ऑप्शन है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है सीतामढ़ी बिहार, डी ऑप्शन है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था पहली भारत में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, नागौर राजस्थान से। ठीक है जी, नागौर राजस्थान से जो थी भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कब पंचायती राज्य व्यवस्था शुरू की गई? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो कब शुरू की गई थी भारत में? तो ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1959, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, सी ऑप्शन है 3 अक्टूबर 1959, डी ऑप्शन है 4 अक्टूबर 1959। तो कब शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत में पहले जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? तो ए ऑप्शन है जीवी मावलंकर, बी ऑप्शन है सुकुमार सेन, सी ऑप्शन है टी स्वामीनाथ, डी ऑप्शन है टी एन शेषन। तो कौन थे स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त यानी कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, सुकुमार सेन। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त, वो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत में पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहले वित्त आयोग का गठन जो था वो भारत में कब किया गया था? तो ए ऑप्शन है 1951 यानी 1951, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन 1953, डी ऑप्शन 1954। तो कब किया गया था भारत में पहले वित्त आयोग का गठन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, 1951 में, यानी कि 1951 में भारत में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है जी, राइट आंसर होगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ए ऑप्शन है के सी नियोगी, बी ऑप्शन है के सी पंत, सी ऑप्शन है के संथानम, डी ऑप्शन है वाई वी चौहान। तो कौन थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, के सी नियोगी। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे के सी नियोगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसका जो निर्णय लेने होते हैं तो वो जो अधिकार है वो किसके पास होता है, किससे वो प्राप्त है? तो ए ऑप्शन है राज्य सरकार, बी ऑप्शन है केंद्र सरकार, सी ऑप्शन है चुनाव आयोग, डी ऑप्शन है ग्राम पंचायत। तो किसको अधिकार होता है निर्णय लेने का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, चुनाव आयोग। पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसका जो निर्णय लेना होता है उसके अकॉर्डिंग
तो वो जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको आप जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है या कोई डाउट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।